everybody, welcome to another podcast of Andropic Mic Testing with me, Gavin Phillips. Now let me tell you, we've had many guests on the podcast. We have athletes, we have coaches, we have nutritionists, we have bodybuilders when it comes to athletes, different categories of the sport of bodybuilding. But today I have with me a champion. He is an athlete who's won the title of Mr. World, Mr. Universe, Mr. Asia, NPC overall champion, and he's competed in the Sheru Classic and won silver medal not once, not twice, not thrice, but yes, 4 times. He's going to be competing again this year in December, and I'm sure he's got a lot of chance of winning the pro card with the way of the package that he gets up on stage. So without me wasting any time, we have with us my friend, a very good athlete. We got Krishna Pratap Singh Chauhan. A warm welcome, buddy, to the Andropic Mic Testing. Thank you for calling me. मैं हमेशा हर साल आपको देखता हूँ स्टेज पे एंड यू ऑलवेज कम इन विद अ वेरी गुड पैकेज. अब अगर आप शेरू क्लासिक या एमेच्योर ओलंपिया होगा या तो एनपीसी होगा, आप हमेशा एक बढ़िया सा पैकेज लेके आते हैं. तो मैं शुरू करना चाहता हूँ, जैसे लोग आपको एज एन एथलीट जानते हैं, लेकिन ज़्यादा करके लोग पता नहीं होगा कि आप इस इंडस्ट्री में या स्पोर्ट में आपको इंट्रोड्यूस किसने किया. एक्चुअली इसमें मेरे भाई ने किया, छोटा भाई. तो जब मैं मेरे एमएससी का पढ़ाई कर रहा था, ही यूज्ड टू गो टू द जिम एंड ही यूज्ड टू टेल मी दैट यू शुड जॉइन द जिम, यू लुक सो थिन एंड ऑल. ही यूज्ड टू टीज मी एंड after 6 months he took me to the gym and started training me, and like after 1.5 year suddenly my brother left us due to an accident. And from there on I started the bodybuilding on a serious note. So And I'm going to be damn serious about it. आई थिंक you've been competing for quite some time. आप बहुत सालों से आप compete कर रहे Yes. हैं एंड मेरे ख्याल से आपने ब्रेक नहीं दिया अपने आप को. आप कब तक ऐसे compete करते रहेंगे? कब आपका गोल क्या है इन द स्पोर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड ज़्यादा करके मेंस फिजिक्स जिसमें कैटेगरी में आप compete वो करते जो हैं? गोल उसने मेरे को बोला था ना, वही गोल है. क्या तो गोल है? उसको ओलंपिया स्टेज पे जाने का बोला था, तो आई विल रीच देयर. आपको लगता है हमारे इंडियंस में पोटेंशियल है ओलंपिया स्टेज में? बहुत है. बहुत है, राइट? बहुत है. क्योंकि मैं देखता हूँ, मुझे पता है एथलीट्स क्योंकि में जो एशिया आग है. में जो शो होता है, जो अपने यहाँ पे शो हो रहा है HFF, इसमें जो एथलीट्स compete कर रहे हैं, मतलब जो इंडियन एथलीट्स कर रहे हैं compete, उनकी जो लेवल है वो पूरे एशिया रीजन में नहीं है. मतलब यहाँ पे आके जो बाहर से कंट्री से आते हैं, वो ग्रुप में जीतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने इंडियन एथलीट्स इतने खतरनाक हैं. तो उसके अंदर टॉप 5 टॉप 3 निकालना, इट्स नॉट अ जोक इन इंडिया. तो आप कंटिन्यूसली 4 बार आप जीते हैं सिल्वर इन शेरू क्लासिक. शेरू क्लासिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब एथलीट्स आते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं, एशिया से नहीं, बट अराउंड द वर्ल्ड. आप इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ आप उस मंच पे खड़े रहते हैं कम्पीट करने के लिए. जब आप एनपीसी कम्पीट करते हो तो यू हैव योर लोकल एथलीट्स और कम्पीटिंग, जिनको ऑब्वियसली शेरू क्लासिक और एमेच्योर ओलंपिया में कम्पीट करना, उनको एनपीसी में कम्पीट करना ज़रूरी है. तो आपके पास लोकल एथलीट्स हैं जो कम्पीट करते हैं. पर जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कम्पीट करते हैं और आपने सिल्वर 4 बार मारा, अब आपको क्या लग रहा है? प्लान क्या है आपका बिंग एमेच्योर ओलंपिया में? मुझे IFBB प्रो बनना है, एंड IFBB प्रो बनने के बाद ही वी आर लाइक वन स्टेप क्लोजर टू दैट ओलंपिया स्टेज. सो आफ्टर आई एम डन विद दैट, आई विल बी चेजिंग अंटिल आई रीच देयर. तो अगर आपको इतना श्योर है कि आप ये साल प्रो जीतोगे, राइट? यस. तो अगर आप IFBB प्रो बन जाते, क्या आप प्रो शो में कम्पीट करेंगे इमीडिएटली या? Immediately I will compete because I think I have developed that much required to win the show, and I have that genetics and that look which men's physique का जो अभी trending look है, जैसे Ryan Terrell, I have all those Qualities. wow factors in my body. So from the beginning itself I believe that I belong to this category and I will reach there because I have that wow factor in my body. राइट. तो आपका जो कोच है सिद्धांत जैसल, उनके बारे में कुछ बताइए. आपको इंट्रोड्यूस किसने किया सिद्धांत भाई से, एंड आपका जर्नी कैसे उनके सिद्धांत साथ और मैं एक्चुअली एक ही कैटेगरी में compete करते थे. एंड 2019 के बाद 19 में 21 में he and me competed in one class where I got second, he got third, and there was one more guy, Abhishek,
who won gold. From there on, we got to know each other, and then slowly we develop that great bond that we are like brothers. And right now, he's training me because I believe in him, and I feel motivated. I wanted someone to motivate and push me, and I got him as that brother to push me and motivate me. Right. So, for what are the difficulties you as an athlete is facing now in stages of competition? क्योंकि कंपटीशन करने के लिए खर्चे बहुत होते हैं, आपको प्रेप मील्स सही टाइम पे उतना टाइम पर वर्कआउट. सो व्हाट डिफिकल्टीज आर यू फेसिंग इन व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज आप एक प्रोफेशनल भी, आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, Yes. वेयर आपका फुल टाइम जॉब नहीं है कि आपको एज अ पर्सनल ट्रेनर और आप प्रेप कोच ऐसे कुछ करते हैं. आपका लाइन अलग ही है, आप ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, बट उसके अलावा आपका फुल टाइम जॉब है. तो आप हाँ. टाइम मैनेज कैसे करते हैं फॉर वर्कआउट, बिकॉज ये आपका एक पैशन है. Yes. तो मेरा वर्किंग आवर्स तो 9 आवर्स का रहता है. उसमें फॉर एग्जांपल मेरा अगर आफ्टरनून शिफ्ट है तो 2 to 11 शिफ्ट रहेगा. तो अगर ये शिफ्ट है तो आई हैव टू फिनिश एवरीथिंग इन मॉर्निंग. And as I'm working from home, so I'll be managing. It is easy to manage my meals. But earlier, when there was, I used to go to office in 2019. I still used to do that, and I still, in that 2019, I won Sheru Classic for the first time. In my category, I won gold in my first ever competition in men's physique. At that time, I used to go office. So excuse नहीं है उसके लिए. Manage करना है तो वो सब होता है. सब होता है. We have to work for it. राइट. तो जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, फिर जैसे पैसे का कुछ प्रॉब्लम है, ये वो उसका सोल्यूशन तो अपने को खुद को ही ढूंढना पड़ता है. ऐसे ही है. आपको लगता है अगर एक एथलीट को अगर प्रो कार्ड मिलता है तो उसका वो अपना प्रो कार्ड को मोनेटाइज कर पाएगा, यूटिलाइज दैट टाइटल विच इज बीन गिवन टू यू एन आईबी प्रो एंड अर्न आउट ऑफ इट. डू यू थिंक इज दैट पॉसिबल? यस. कैसे? मैंने मेरा करियर ही शेरू क्लासिक से स्टार्ट किया, राइट. तो शेरू अगर इंडिया आते ही नहीं या ये कंपटीशन होती नहीं तो मैं स्टार्ट कहाँ से करता. तो मेंस फिजिक का जो ट्रेंड वो लेके आए, जो लेवल लेकर आए, जो स्टेज लेके आए, वो जो था वो फर्स्ट टाइम इंडिया में वो लेके आए. तो मेरा जो करियर को पिकअप जो मिला वो शेरू से ही मिला. तो मैंने वो जो कंपटीशन खेला उस नाम से ही खुद को बनाया आगे. तो फिर प्रो कार्ड से तो मैं क्या क्या नहीं कर सकता ना. तो और उसको जीतने के लिए अभी तक मैंने 5 से 6 अटेम्प्ट किए. तो आप मेरे अटेम्प्ट से ही तो आप इसका अंदाजा लगा आपको सकते तो पता है, कई लोग हैं कि एक अटेम्प्ट के बाद ही वो लोग छोड़ते हैं, तो 2 अटेम्प्ट करके छोड़ते हैं. करेक्ट. आपने तो 8 अटेम्प्ट किया है. करेक्ट. अभी आप फोकस्ड है कि आपको पता है कि ये टाइम पे आप प्रो कार्ड मारोगे ही मारोगे, उतना कॉन्फिडेंस तो है आपको. लेकिन अगर नहीं जीत पाते तो फिर क्या करोगे? फिर से अटेम्प्ट करोगे? फिर से करूँगा. तो कुछ टारगेट जब रखें तक कि नहीं जीतूंगा तब तक करूँगा. बट एक टाइम प्लान होता है कि 3 साल 4 साल में करूँगा. फिर नहीं, ऐसा नहीं. अभी शॉन रोडन जब ओलंपिया जीता तब वो आई थिंक 40s की एज में थे. तो अगर वो 40 क्रॉस करने से पहले गिव अप कर देते तो वो ओलंपिया नहीं बनते. रैन टेरी अभी जीते, इतने सालों से compete कर रहे 10 साल से. तो अगर वो आते ही नहीं तो वो जीतता कैसे. वी हैव टू ट्राई. You have to try and keep going. There is no stopping. तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या है या कौन है स्पोर्ट में? सिद्धांत भाई. तो सिद्धांत भाई के अलावा भुवन चौहान is the one person I see as a motivation to grow in men's physique. उसने वो करके दिखाया. तो भुवन मेरा मोटिवेशन. आपका मिले भुवन से, बातचीत हुई उनसे? हाँ, लास्ट शो रवि चौधरी खेले थे तब मैं उनसे मिला था. बातचीत होती है क्योंकि वो भी राजपूत है ना. तो बात कनेक्ट हो जाता है. हाँ. तो अभी आपके पास सिद्धांत भाई जो आपको एक्चुअली मोटिवेट कर रहा है, पुश कर रहा है, आपको क्या लगता है हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू हैव अ गुड कोच फॉर एन एथलीट जिसको कम्पीट करना है ऑन अ बिग स्टेज? कितना ज़रूरी है कि उनको एक अच्छा कोच, अच्छा एक मोटिवेटर मिले कि उनको पुश करे, सही जगह दिखाए, सही रास्ता दिखाए. अगर आप
सही चीज़ें दिखाई नहीं, अगर आप ये लेते हो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये लेते हो तो ये कॉन्सिक्वेंसेस, ये लेते हो तो ये पॉजिटिव होता है। यस, कितना इंपॉर्टेंट है एक सही कोच। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने मेरा मोटिवेशन ही लूज़ कर दिया, इफ़ आई लूज़ माई मोटिवेशन, आई विल लूज़ माई फोकस एंड आई लूज़ माई टारगेट, एवरीथिंग। मतलब वो रास्ता ऐसा 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 ऊपर जाने वाला है, लेकिन पूरा ऐसा नहीं, फिर वो नीचे की तरफ आएगा। तो कोच एक ऐसा इंसान होता है जो बार बार याद दिलाता है कि तू उधर वो पॉइंट को बिलोंग करता है, यहाँ नहीं, तो तू और पुश कर और पुश कर। तो ये सिद्धांत करता रहता है, और कोई भी गलत चीज़ रहेगी वो पहले ही बताता है, कृष्णा देखिए गलत रहता है, ये नहीं करने का, इससे तेरी बॉडी ख़राब होगी या जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ऐसे कर, और मैं उसको ट्रस्ट करके कर रहा हूँ, और वो फर्क नहीं देख आउटपुट रहा। मैं देख रहा हूँ। तो और सिंपल तरीके से कर रहे, कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं कर रहे। बहुत जो मैंने पहले डिफ़िकल्ट चीज़ें की है उसको बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूँ मैं। राइट। मतलब this prep which I have done is the most सिंपलेस्ट simplest, प्रेप। and I improved a lot in this prep. So I thought that I would have gone to him like 2 to 3 years back. I have been a better person, and I've been at better place. इज नॉट टू लेट, इतना लेट तो नहीं हुआ है। नहीं, बट जब जिसे आना होता है तब वो उससे तभी आगे आता है। तो आपको, आप compete करते हैं सिद्धांत भाई से, तो आपको आप पहले मिल चुके, बट जिन लोग जिनको अच्छे कोच नहीं मिलते और compete करते, जैसे कहा कि एक दो बार वो compete करते उसके बाद दिखाई नहीं देते, उनको सही गाइडेंस देने के लिए या सही कुछ मैसेज है उनके लिए? जो लोग compete करना चाहते हैं, उनको अच्छा कोच चाहिए, उनको नहीं पता कौन है अच्छा कोच, कैसे कनेक्ट करे, क्या करे। जिनके पास अच्छे कोच हैं जो ऑलरेडी जीत रहे, आप उनसे बात करो। और अभी मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो IFBB प्रोज है, आई कैन नॉट टेक द नेम्स, बट बात करके मैं उनको सजेशन देता हूँ कि भाई यहाँ नहीं कर रहा है तो जहाँ पे तेरे को जम रहा है वहाँ कर, जहाँ तुझे अच्छा लगता है, जहाँ तुझे मोटिवेटेड लगता है वहाँ कर। और एज वी आर इंडियंस, एंड हमें पता है कि हमारे जेनेटिक्स में वो बात है, वो ओलंपिया स्टेज पे उस वो टाइटल अभी तक कोई जीता नहीं, लेकिन कोई इंडियन एक दिन वो जीतेगा। उतना पोटेंशियल इंडियंस में है, एब्सोल्युटली है। और हमारे कोचेस में भी है। तो why to go to outside coaches and instead work with our coaches, because our coaches understand Indian body मच बेटर। much better. राइट। अभी शेरू क्लासिक और एमेचर ओलंपिया अभी 17 में आया है इंडिया में। उसके पहले लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं था, तो एवरीथिंग प्लेटफॉर्म था लेकिन इंडिया में नहीं था। तो अभी इतने सारे लोग इतने सीरियसली कर रहे हैं वर्कआउट। कई कई लोग ऐसे हैं कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए वो लोग बॉडी बनाते हैं, compete करते हैं स्टेज पे, एंड बाद में ख़त्म हो जाते हैं। मीन्स कम उनके लिए क्या क्या है, व्हाट इज द सीन मीन्स? करना है तो सीरियसली करो उस चीज़ को। और मतलब वो कुछ लोग ऐसे कि वो इन्फ्लुएंस करने के लिए ही खेल रहे हैं, एंड वो प्लेयर नहीं है फिर। क्योंकि प्लेयर हमारी तरह, हम लोग अभी एक 4 कंपटीशन हारा तो फिर मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा बॉडी के अंदर, मेरा शोल्डर कम है या फिर मेरा चेस्ट कम है, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करूँगा और इम्प्रूव फिजिक लेके जाऊँगा। अगर आप वही पैकेज बार बार लेके जा रहे हो तो आप वो स्पोर्ट्स को भी वो नहीं दे पा रहे जो चाहिए, एंड खुद को भी वो नहीं दे पा रहे। तो जब जो एनहेंस्ड ड्रग्स लेते हैं आप, हाउ डू यू नो व्हाट इज जेन्युइन अवेलेबल इन द मार्केट? क्योंकि ब्रांड मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, रीब्रांडिंग करके बेचते हैं, लोकल मार्क करके रीब्रांडिंग करके बेचते हैं। सो हाउ डू यू एंड अप गेटिंग जेन्युइन स्टफ इन द मार्केट? Actually, we always stick to one person only. We don't change. And as we are using enhanced stuff, so after taking that, very next day we get to know that this has got the effect or not. बस इमीडिएटली पता चलता है। ऐसे कुछ हुआ कि आपने कुछ लिया है जो फेक है या नॉट अप टू मार्क है, एंड कुछ साइड इफेक्ट्स हुआ या कुछ चीज़ ऐसी हुई है? For like from with the contacts I am working, I never faced any such issue of getting any fake thing or any side effect. राइट। Never. अभी आपके इतने ऑनलाइन क्लाइंट्स भी है,
आप उनको सप्लीमेंट्स भी रेकमेंड करते होगे, राइट? वर्कआउट के बाद सप्लीमेंट्स हाँ। लेने के लिए। तो जेन्युइन सप्लीमेंट्स कहाँ मिलते हैं? बिकॉज सप्लीमेंट्स तो मिलते हैं, सप्लीमेंट स्टोर में भी मिलते हैं सप्लीमेंट्स। जेन्युइन चीज़ें कहाँ मिलती है? जेन्युइन चीज़ें अभी आपको इम्पोर्टर स्टिकर देख के पता चलता है कि ये इम्पोर्ट कहाँ वो से भी हुआ हम है। लोग फेक, वो भी बनता है फेक। और जैसे मैंने बताया एक पर्टिकुलर पर्सन के पास से ही मैं ले रहा हूँ, तो अच्छा। वो मेरे लिए वो XYZ पर्सन ही मेरे लिए वो जेन्युइन मार्क है। मैं उसी के पास से लूँगा बिकॉज वो कभी मेरे लिए मुझ पे वो चीट नहीं करेगा। वो ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर है। और अगर जेन्युइन स्टोर्स तो बहुत सारे लेने के लिए। बट हाउ डू यू नो फॉर्मेट ऐसे कि इतना फेक चीज़ें मिलती है, फेक चीज़ें ऐसी मिलती है कि अगर आप जेन्युइन और फेक को आजू बाजू खड़ा करेंगे आपको नहीं पता समझ में चलेगा। आएगा ही नहीं है। वो टेस्ट से पता चलता है जो रेगुलर बट यूज आप होता है वो उसे। आम आदमी, अगर मैं लेकिन नया आम क्लाइंट आदमी हूँ, को नहीं पता चलेगा। राइट? और मोस्टली ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन खरीदने से। ऑनलाइन देखा कुछ और भेज दिया कुछ और। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, नकली भी आते हैं, तो नहीं पता चलता। स्टोर में एटलीस्ट यू कैन गो एंड से लाइक यू हैव गिवन मी दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज फेक। ऑनलाइन किसको पकड़ेंगे? पता नहीं चलेगा। तो अगर आप अभी compete करते हो, आपको लगता है सबसे, आपको स्टेज पे जब खड़ा हो, अगर प्रो शो में खड़े हो जाएंगे आप, आपके आजू बाजू कौन से प्रो एथलीट के साथ आपको दिखना है स्टेज पे? मेरे आजू बाजू आपको अनीक दिखेगा, अमित दिखेगा, जो भी इंडिया के टॉप है, राहुल, अगर राहुल खेलेगा तो। तो आप क्योंकि जब सेकंड आए शेरू क्लासिक में, आपको पता चला आप सेकंड क्यों आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए? मेरे को पीछे काम था बैक पे, तो फ्रंट से मैं अनबीटेबल हूँ, लेकिन पीछे से आई वाज गेटिंग कॉट, सो आई फिक्स दोज पॉइंट्स। तो सिद्धांत ने मुझे पूरा 1 साल ऑफ सीजन उसके लिए बोला कि ऑफ सीजन 1 साल कर, इम्प्रूवमेंट कर, फिर उतर। तो ऐसा उतर कि फिर तेरे को कोई छूने वाला नहीं। क्योंकि प्रो कार्ड लेके मैं 2 साल 3 साल 4 साल वो फिर वो प्रो शो जीतने वाली फिजिक को डेवलप करने में उतना टाइम लगाऊंगा। इससे अच्छा मैं जब प्रो शो जीतने वाली फिजिक लेके जाऊंगा तभी मैं प्रो कार्ड जीतूंगा, जैसे अमित ने किया था। अमित ने प्रो कार्ड जीता और प्रो शो भी अमित जीता, वो एक्चुअली सेट लेके एन आया। एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी। यस, वो लेकर आया, वो लेके गया। अब उसने 6 फुट के बंदे को हराया। Alexander, yes, correct. So we're going to have that pro show in December. I'm sure you're all pumped up for it, यस, and all the very best to you. Okay. So what we're going to do is we're going to go into a small segment, a small fun segment before we should have time to end the podcast. A small segment is called Never Have I Ever. यानी कि अगर वो चीज़ आपने की होगी, आप एक घुट पानी पीजिए, ठीक है? पानी आपका, पानी पी सकते हैं ना, आप प्रेप है लेकिन पानी तो पी हाँ सकते हैं। पानी पी सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो अपने ग्लास में पानी, आप हाथ में पानी ले लीजिए। ओके ओके। अगर आपने वो चीज़ की होगी, आप पानी पीजिए। अगर आपने नहीं की होगी, आप पानी नहीं पिए। ठीक है? ओके, रेडी? ओके। नेवर हैव आई एवर फेल्ट इनसिक्योर ऑन स्टेज। इनसिक्योर आई फेल्ट। ओके, आप बोलिए मत जवाब, आपका पानी ना पीने से या पीने से हमें समझ में आएगा। ठीक है। नेवर हैव आई एवर डेटेड अ फेलो एथलीट। ओके, आपकी शादी हो गई? हाँ। ओके। नेवर हैव आई एवर रिग्रेटेड अ डिसीजन। ओके। नेवर हैव आई एवर प्रोक्रेस्टिनेटेड समथिंग इम्पोर्टेंट। प्रोक्रेस्टिनेटेड का मतलब पता है ना आपको, कि बाद में करूंगा यार, अभी थोड़ी देर के बाद कर लूंगा, अरे कल कर लूंगा, अरे परसों करता हूँ। आई डिड। Okay. Never have I ever ignored calls of clients. Okay. Never have I ever felt extremely angry on someone. Okay. Never have I ever Googled myself. I did Google. Who has, I'm sure everyone has.
Never have I ever kept a strong face even at your lowest. Strong face at my lowest. यानी कि आप अगर सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है कि यार सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, But लेकिन still, I have दिखाना to है कि अरे smile. यार आई एम हैप्पी अबाउट इट, इवन दो यू आर अंदर अंदर आपको लग रहा है यार नहीं यार. I have to smile for that picture Yes. in that frame, top 5. वो बहुत आई थिंक मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज अगर आप सेकंड या थर्ड आते एंड जब ग्रुप फोटो में रुकना पड़ता, इट हर्ट्स अ लॉट कि यार मैं Yes. वन पे क्यों नहीं खड़ा हूँ. वो ड्रॉप्स आने स्टार्ट होते हैं, लेकिन उतने पार्ट के लिए रोकना पड़ता है, देन जब वो स्टेज से हम नीचे उतरते हैं ना, तो वो आने शुरू हो जाते हैं. सुपर. ओके, आई थिंक यू डिड अ वेरी गुड टास्क विद नेवर हैव आई एवर. आप ग्लास रख सकते हैं तो पानी पी भी सकते हैं. We'll go to the next round of the podcast. It's called Hi guys, I hope you're really enjoying the podcast and the conversation that I'm having with the guest. If you have any comments or any queries, or you'd like me to invite any other guests to the podcast, please do put it in the comments, or you can DM me. This is my handle right here below. And yes, this podcast is brought to you by Andropic. Andropic is India's #1 all natural testosterone booster. So this is what exactly Andropic is. So it's a testosterone booster meant for every man above the age of 30. If you feel lethargic, if you're tired during the day, you're not getting good sleep, you're not able to perform well in the gym, you have one solution. That's Andropic. So make sure you just take in one capsule of Andropic at night, just before bed, and you will see magic happening from the very first capsule. Go ahead and continue watching the podcast. I'm sure you will love it till the very end. Thank you all and take care. कृष्णा, अगर हम लोग कभी नेक्स्ट कैटेगरी में जाए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में जाने से पहले आपसे बात पूछना था कि आप तो आप बॉडी बिल्डर, आपके जो क्लाइंट्स है वो भी बॉडी बिल्डिंग के हैं या उनको सिर्फ फिटनेस एंड जस्ट बॉडी बिल्डिंग के भी हैं एंड मतलब रेगुलर लाइफस्टाइल क्लाइंट्स भी हैं. तो अगर आप किसी क्लाइंट का अगर टेस्ट बूस्ट करना है, अगर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, तो आप क्या सजेशन देते हैं उनको? नेचुरल टेस्ट बूस्टर्स. फ़र्क पड़ता है? पड़ता है. कैसे पड़ता है? अगर किसी क्लाइंट का टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, कैसे पता चलता? वी नीड टू टेस्ट एंड चेक. यानी कुछ सिम्टम्स देख के वर्कआउट देखते वक्त या पर्सनालिटी में कुछ समझ में आता है? वैसे समझ में आता है. जैसे कि लो टेस्ट लेवल है तो एनर्जी लेवल्स लो है, थोड़ा लेथार्जिक फील करेगा, नींद ज़्यादा आएगा, ये सारे सिम्टम्स हैं. और फिर जो वर्कआउट कर रहा है उसके अगेंस्ट उसका बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड. सो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने से फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है. ठीक है. ओके, सो नाउ विल गो टू वेरी फन सेगमेंट इन द पॉडकास्ट. आपको तो पता ही होगा, इट्स कॉल्ड द रैपिड फायर. रैपिड फायर ऐसे एक राउंड है कि आपसे जो प्रश्न पूछूंगा, आपके दिमाग में जो चीज़ है, जवाब है, आपको इमीडिएटली बताना, आपको सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं मिलेगा. ठीक है? सो ब्रेस योर सेल्फ फॉर द रैपिड फायर, द एंड्रोपिक माइक टेस्टिंग. फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं होते तो आपका प्रोफेशन एक्चुअली क्या होगा? सॉफ्टवेयर में. ओके. आपने मैं ऑलरेडी पूछा था, बट अभी फिर से पूछूंगा. अगर आपको स्टेज पे कम्पीट करने का मौका मिलेगा with two other of the top athletes in the world, who would those two athletes be? In the world, if you're saying, then I will say Brandon Hendrickson and Ryan Terry. Ryan Terry. ठीक है. What or who is your biggest motivation? My brother is my biggest motivation, and Bhuvan Chauhan also. Okay. Who is your biggest fear? Or what is your biggest fear? My childhood. क्यों ऐसा? I had some bad memories about it. Okay. Some parental wrong things. So, my childhood. And that's why I'm like. Did it affect you in such a way that made you very quiet and away from family and stuff like that? No. Some incidents happen which. Like what would you like to share? Dangerous incidents. Dangerous incidents. जिनको मालूम है उनको मालूम है. No one knows. No one knows. Only I know. Okay. I never shared. Like my mom knows, myself knows. That's it. Okay. I think extremely personal. Yes. पता करूँगा पॉडकास्ट के बाद क्या है, बताऊँगा सभी को. Okay. What is your favorite cheat meal? आलू के पराठे. Okay. And अगर आपके ऊपर एक मूवी बनते, if a movie is made on you,
which actor would be capable enough to play your character on screen? Actually, I myself want to work or become like the Dwayne Rock Johnson. Dwayne The Rock. Yes. I don't know which actor will play me. Not ओके sure. नॉट श्योर ठीक है एक ऐसा आदत है जो आप छुड़ाना चाहते हो एक ऐसा आदत जो मैं छोड़ना बल मेरे कोई बैड हैबिट्स है ही है ही नहीं. नहीं ठीक है अगर आप ऐसे आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ अच्छा मोमेंट हुआ था जो आप फिर से जीना चाहते हो उस मोमेंट में क्या है वो मोमेंट आई थिंक जब मैं मेरे वाइफ से फर्स्ट टाइम मतलब हम लोगों का लव मैरिज है तो जब वो मुझे पहली बार दिखे थे तो सुपर सुपर ओके अगर आपको एक सुपर पावर मिलता है तो क्या पावर होता है जो भी जानवर तकलीफ में उनकी मदद तकलीफों को दूर करना. सुपर वेरी नाइस आपका फेवरेट इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर एक्चुअली फेवरेट भुवन ही है. वो नहीं है वेदर इंडियन हो इंटरनेशनल ठीक है एंड जितने भी फिलहाल एथलीट्स आपको देख रहे हैं जो मेंस फिजिक में compete करने जा रहे हैं जो या सोच रहे कि क्या कंपटीशन में मैं compete करूँ उनको आप कुछ संदेश देना चाहते कुछ मैसेज देना चाहते उनको मैं बस यही बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई टारगेट डिसाइड कर रहे हो तो आप एक करेक्ट कोच एक परफेक्ट कोच हायर करो और इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम यू गिव लाइक coaches fee and pursue your goals and reach your goals at correct timing and whenever you decide that ये ईयर में मुझे जीतना है then you have to work with right coaches करेक्ट राइट because if we keep on working with wrong coaches then we won't be able to रीच योर गोल reach our goal Right. at the desired time. Right. So, buddy, thank you very much for being on the podcast. I have a small request for you. I've got a mug right next to you. I would like you to take that mug, write a message, and give me your autograph on that mug. Can you do that for me? Sure. Please. Thank you very much. Help poor, help animals is the message that you get me. So, bro, thank you very much for being on the podcast. And as a token of appreciation that you've taken out time, let me tell everybody that you live in Pune and we're shooting here in Mumbai. And you took out the time to drive all the way to Mumbai to come and join us for a podcast. It means a lot to me and my team. This is a small token of appreciation from the entire team of Antique Mic Testing. Hope you really like it. Yes. Actually, even I was excited to meet you because every show you host, like every Sheru Classic, is hosted by you only. So the energy level and whatever you bring, I don't think someone else can match that. Thank you very much. Thank you. No one else can match that. It's a love for the sport and the stage. Yes. Even the looks you bring. It's crazy. My entire look is all designed by my wife. She tells me this is day one separate, day 2, day 3. This is what you're going to wear with this. I said, okay. I follow. So she makes sure that But that best suits you. She knows you. she knows me obviously. She says me very well. Yes. So thank you very much for removing time and sharing your insights on this podcast. It means a lot to me that you're here. And all the very best for your upcoming event at the Amateurs Olympia. I hope you do really well and make This your is a brother good proud. sign that you called me and I'm going to win You are after definitely. some days. Format is if you're focused, you know you're going to achieve it. Yes. There's nothing that can. There's no one who can stop you. I'm sure you will achieve it.
Thank you so much, and I will see you in December on the 20th, 21st, and 22nd at the Amateur Olympia on stage. Thank you. Thank you very much, and see you. Take care.